तो चलो देखो भाई, हम है ना चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 कौन सा है? दो चर वाले लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ वेरिएबल्स, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखो इसमें है ना हमें जो पढ़ना है मतलब दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास टू वेरिएबल्स का कैसा इक्वेशन होता है, मतलब टू वेरिएबल्स, तो पहले तो वेरिएबल समझ लो, वेरिएबल्स होते क्या है, ठीक है। तो जनरली जो मैं यूज करता हूँ ना वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू एस और टी, मोस्टली मतलब यही हम यूज करते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट होता है फिर हमारे पास, इसको चर बोलते हैं। और हमारे पास फिर कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट ए बी सी, इस तरीके से हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे वो वेरिएबल्स बोलेगा कि मतलब कभी कभी ऐसा बोल देता है कि अल्फाबेट में से ही किसी एक नंबर को क्या बोल देता है, वो बोल देता है कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो वहाँ पे आपको वेरिएबल और कांस्टेंट लेके चलना है और इसको बोलते हैं अचर, ठीक है। तो अभी मेरे को सबसे पहले टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, विद वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखो अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली टू वेरिएबल्स की। कितने वेरिएबल्स की? टू वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, एक तो एक्स है और एक वाई है, तो टू वेरिएबल्स हो गए। और कांस्टेंट कितने हैं अपने पास, ए बी और सी। तो यहाँ पे गया ए बी एंड सी तो है अचर यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। और एक्स एंड वाई क्या है, चर यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं चैप्टर 3 में सिर्फ इसी पे पूरा चैप्टर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें एक इक्वेशन दी होगी इस तरीके से, ठीक है। ये टू वेरिएबल्स की एक इक्वेशन है जिसमें ए बी सी कांस्टेंट है और एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होती है, देखो कंडीशन है कि मतलब अगर सपोज करो मेरे पास टू वेरिएबल्स की टू इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि टू इक्वेशंस है मेरे पास, ठीक है, और वो लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन तीन कंडीशन रख सकती है। कितनी कंडीशन? तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है इंटरसेक्शन, ठीक है। और दूसरा हो सकता है आपका पैरेलल, एक तो इंटरसेक्ट लाइन हो सकती है, इंटरसेक्ट लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है एक दूसरे को। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद रेखाएं। और पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है समानांतर रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेद समानांतर ये तो सबको पता है ना क्या होता है, एक बार बता देते हैं। और लास्ट में होता है कौन साइड, क्या होता है कौन साइड को बोलते हैं समपाती रेखा। अब देखो सबसे पहले हम इंटरसेक्ट पे बात करते हैं। देखो इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद, हिंदी में प्रतिच्छेद है ना। तो मतलब अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएगी। फिर उसके बाद आता है समानांतर। समानांतर का मतलब होता है कि ऐसी दो लाइन जिसके बीच में समानांतर हो, क्या हो, समानांतर, यानी कि एक लाइन और इसके नीचे ठीक वही लाइन एक समानांतर में खींच दी, यानी कि बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होगा, वो दोनों लाइंस क्या होगी, समानांतर होगी,
ठीक है, और ये क्या होगी प्रतिच्छेद, ठीक है। और कोइंसाइड का मतलब होता है, कोइंसाइड यानी कि समपाती लाइन, यानी कि अगर मैंने कोई एक लाइन खींची, अगर मैंने कोई एक लाइन खींची तो सेम दूसरी लाइन भी इसके ऊपर को ही जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, सेम टू सेम ये ही लाइन होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक लाइन है a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0, दूसरी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो सकती है, यानी कि इस इक्वेशन का कुछ मल्टीपल हो सकता है, यानी कि इस इक्वेशन को अगर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो नई इक्वेशन आएगी वो इसकी क्या रहेगी, कोइंसाइड रहेगी, क्या रहेगी, कोइंसाइड। सपोज करो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 5a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, तो नई इक्वेशन मेरी बन के आएगी 5a1x प्लस 5b1y प्लस 5c1 बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b2a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो ये बिल्कुल इसके साथ ये इक्वेशन क्या रहेगी, कोइंसाइड रहेगी, क्या रहेगी, कोइंसाइड यानी कि समपाती, यानी कि ये इस वाली इक्वेशन, ये जो मेरी इक्वेशन है 1, अब सपोज ये बन रही है तो ये वाली इक्वेशन भी क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन भी ये ही बनेगी, ठीक है, एक वाली इक्वेशन भी क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए जो मैंने समझाए, पहला है इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसाइड, ठीक है, तो ये तीनों समझ आ गए। तो अब है ना हम ये देखने वाले हैं जो हमारे पास इक्वेशन होगी ना, ठीक है, उसमें हमारे पास कोइंसाइड कब होगा, इंटरसेक्ट कब होगी और पैरेलल कब होगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये फॉर्म दी होगी इक्वेशन की a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो हमें तीन कंडीशंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन है इंटरसेक्ट, यानी कि इंटरसेक्टेड लाइंस, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। और दूसरा हमें ड्रॉ करना है कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस, इसको बोलते हैं समपाती। और तीसरे नंबर पे मेरे को ड्रॉ करना है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस, इसको बोलते हैं समानांतर, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्म में, यानी कि हमारे पास दो रेखाएं देके रखेगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन देके रखेगा टू वेरिएबल्स में, ठीक है। और उसमें मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि कब वो इंटरसेक्ट होगी, कब कोइंसाइड होगी और कब पैरेलल होगी, ठीक है। तो जब मेरी इंटरसेक्ट होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 यानी कि इनका रेशो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो कोफिशिएंट है a1 और y का जो कोफिशिएंट है b1, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x और y के वो क्या है, a2 और b2 है, ठीक है। तो हमें जो रेशियो यहाँ पे जो निकालना है, रेशो निकालना है, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है, जब हमारी क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। तो बस ये कंडीशन मेरे को तब लेके चलना है, ठीक है। और सेकंड है मेरा कोइंसाइड यानी कि समपाती, ठीक है। तो इसमें a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2, यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। बस ध्यान रहे इधर से हमें कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है, x और y नहीं लेना है, x और y के कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और पैरेलल की कंडीशन में a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2, ठीक है।
जब हमारे पास दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो हमारे पास हल कैसे मिलेंगे? हल कैसे मिलेंगे? अद्वितीय हल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक मिलेगा, यानी कि एक सिंगल ही हल मिलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वहां क्या मिलेगा मेरे को? यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब हमारी कॉन्साइड होगी, क्या होगी? कॉन्साइड। ठीक है, तो कॉन्साइड के केस में यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन रखेगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल रखेगा। ठीक है, अनंत हल रखेगा, तो इसका आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, थर्ड मेरा केस है समानांतर यानी कि पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के केस में कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो एक ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्रिकली देखो, अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट हमेशा कैसे करेगी? किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट पे इसलिए इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि उसके यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंगल हल है। ठीक है, तो ऐसे मेरा हो सकता है, अगर मैं इसको a1 x मानूं, b1 y मानूं और c1 बराबर 0, और इस इक्वेशन को a2 x प्लस b2 y और प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट है मेरा इनफाइनाइट मैनी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी ऑफ द सॉल्यूशन कब होंगे? उसका हमको ग्राफ बनाना है। देखो अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, कोई लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, ये क्या है? a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, तो दूसरी जो लाइन जाएगी वो भी किसके ऊपर को जाएगी? इसी के ऊपर को जाएगी, इसी के ठीक ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो इसको है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट पे टच करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द हल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन और दूसरी लाइन है वो क्या होगी? सेम होगी। तो दूसरी लाइन की क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक इसी को ऊपर को जाने वाले। तो ये हो जाएगा मेरा कॉन्साइड। ठीक है, अब मेरा लास्ट है जब मुझे नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो नो सॉल्यूशन कब मिलेंगे? पैरेलल की कंडीशन में। तो देखो अगर मेरे पास कोई लाइन है, सपोज करो ये लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ये लाइन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मेरे पास दो लाइन है। ठीक है, तो इन दो लाइंस में ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कहीं पे करती तो मेरे को सॉल्यूशन मिलता, लेकिन अभी क्या मिलेगा? कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है बीच में कहीं पे भी एक दूसरे को कहीं पे भी जाके नहीं कट कर रही है। तो इस कंडीशन में मेरे को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो इनके एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो सपोज करो x प्लस y बराबर 5, एक इक्वेशन लिया। दूसरा इक्वेशन लिया मैंने 2x प्लस y 3, ये इक्वेशन ले ली। ठीक है, इसमें ये कंडीशन चेक करना है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटे b2 के। अगर ऐसा हुआ तो क्या रखेगा? यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो देखो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसको कंपेयर कर लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। कंपेयर करने पर a1 और a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 और b1 का कितना 1 और c1 का कितना 5, फिर a2 का कितना आ रहा है
2 और B2 का कितना है और C2 का 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आया। तो अगर मैं A1 बटे A2 करूँ, क्या करूँ, A1 बटे A2 तो कितना आएगा 1 बटे 2 और रेशो रेशो निकाल रहा हूँ, रेशो फाइंड कर रहा हूँ, है ना। A1 बटे A2 कितना आ गया 1/2 और B1 बटे B2 कितना आ गया 1/1 यानी कि 1 आ गया। क्या A1 बटे A2 इक्वल है B1 बटे B2 के? नहीं है ना, क्योंकि A1 बटे A2 1/2 है और B1 बटे B2 कितना है 1। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू है B1 बटे B2 के। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ये किस में चले जाएगा, इंटरसेक्ट फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल किसके लिए है, कौन साइड के लिए, ठीक है, समपाती के लिए। तो देखो उसमें है ना मेरे को ऐसी दो इक्वेशन चूज करनी है जिसमें रेशो क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिया 2x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मैंने एक इक्वेशन लिया। और दूसरा जो इक्वेशन चूज करना है वो कैसा चूज करना है कि इस पूरी इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि वो इक्वेशन इस तरीके से चूज करनी है ना कि इस इक्वेशन का मल्टीपल रहे हो, तभी तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के कौन साइड रहेगी। तो मैंने इस इक्वेशन को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो वो आएगा 4x प्लस 4y और प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, ये a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और इसको कंपेयर करो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इनसे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास a1 बटे a2 कितना आ जाएगा, देखो a1 यहाँ पे जो है वो x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन a2 कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, और फिर कोमा यहाँ पे हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 कैसे निकालेंगे, देखो b1 यहाँ पे y का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 और अपॉन में b2 कितना 4 और फिर c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। ठीक है, तो देखो सबको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आएगा 1/2 यानी कि 1 कितना आएगा 2 और इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/2 और इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो ये तीनों रेशोज क्या है, इक्वल है। तो तीनों रेशो क्या है इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में हमारी ये दोनों इक्वेशन क्या रहेगी, कौन साइड रहेगी, क्या रहेगी कौन साइड रहेगी। तो ये क्या है, कौन सी कंडीशन है, समपाती यानी कि कौन साइड। तो ये साइड का केस है जिसपे ये क्या रहेगा, अनेक सॉल्यूशन देने वाला है। ठीक है ना, लास्ट रह गया मेरे पास एग्जांपल। देखो लास्ट एग्जांपल कैसे चूज करना है, लास्ट वाला कैसे, इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो मेरे को इस तरीके से इक्वेशन चूज करना है कि ये शुरू के दो, ये वाले शुरू के दो क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 ले लूँ और यहाँ पे भी 2 ले लूँ। ठीक है, तो क्या रहेगा कोफिशिएंट यहाँ से a1 अपॉन a2 इक्वल क्या रहेगा b1 अपॉन b2 और c1 c2 का वैल्यू चेंज कर दूँ जिसके कारण ये क्या ना रहे, इक्वल ना रहे। ठीक है, तो अब देखो सपोज मैं ले रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे 4x प्लस 6y और प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं
ठीक है, यानी कि जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा ये a1 x प्लस b1 y और प्लस c1 बराबर 0, ये a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये कंपेयर कर लिया मैंने। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद मेरे को a1 अपॉन a2 में फाइंड करना चाह रहा हूँ, कितना आएगा 2 अपॉन 4 आएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आएगा 1/2। फिर मैं निकाल रहा हूँ b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, और c1 अपॉन c2 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 5/7। तो यहाँ से तीनों रेशो को अगर मैं देख रहा हूँ तो तीनों रेशो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि पैरेलल की कंडीशन में होता है। तो ये क्या रहेगा पैरेलल कंडीशन, इसी को क्या बोलते हैं समानांतर शर्त। ठीक है, तो ये समानांतर होने की कंडीशन है। ठीक है, तो